हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 20 पे ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है। 20 पर हमने मैराथन चिंतन किया है। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित है। हे पार्थ, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं और इसको यह महत्वपूर्ण बात समझने को कोई नहीं समझ पाए, ये इतनी महत्वपूर्ण बात यदि छूट जाए तो फिर भगवान एक दूसरा और ऑप्शन देते हैं। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं ही समस्त जीवों का आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। ये दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो इसको समझो। तो इस पर हमने पूरी तरह से हमारा चिंतन हुआ है। आज अब 21वां श्लोक ले रहे हैं अभी, तो एक एक चरण पहले 21वें श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। 10वें अध्याय का 21वां श्लोक का एक एक चरण उच्चारण कर रहे हैं। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषां रविः अंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, मैं आदित्यों में विष्णु हूं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य तो मुझे ही मान, मारुतों में मैं मरीचि और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो इस पर हम चिंतन करेंगे कि भगवान ने, यह भी बहुत समझने वाला श्लोक है और इस पर भी पूरा चिंतन होना जरूरी है। प्रभु कहते हैं, अहम आदित्यानाम विष्णु हूँ। आदित्यों में, आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र। हम आदित्य सूर्य को समझते हैं, वो ठीक है, लेकिन आदित्य यहाँ है आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र। स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है कि हम गुजराती, राजस्थानी आदि भाषाओं में आदित्य कहते हैं सूर्य को, केवल आदित्य बोलते हैं। तो हमारे मन में केवल सूर्य ही आता है, वो अर्थ नहीं है यहाँ पे। इसलिए ये स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पड़ी है। आदित्य का अर्थ है आदिति के पुत्र, उनमें मैं विष्णु हूं। सबको पता है वामन अवतार में, और हम बताएंगे भी विष्णु क्यों कहा। ज्योतिषाम अंशुमान रवि ही अहम, और जो ज्योतिर्मय है, ज्योति अर्थात प्रकाश पुंज, प्रकाशित वस्तुएं, उनमें मैं अंशुमान। अंशु का अर्थ है किरण, तो अंशुमान का अर्थ हुआ किरण वाला। जो रवि है, किरण वाला जो रवि है, सूर्य है, वो मैं हूं। यहां सूर्य आया है, वो सूर्य मैं हूं। मरुताम मरीचि ही अहम। मरुतों का जो मरीचि है, मरीचि का अर्थ होता है तेज। इसको भी बताएंगे हम, इस पर भी चिंतन करेंगे कि क्यों मरीचि कहा। वो मैं हूं, भगवान कहते हैं।
और नक्षत्राणाम शशि ही अस्मि, नक्षत्रों में शशि मैं हूं। एक छोटी सी बात है, जब हम 21वें श्लोक से 39वें श्लोक तक भगवान की विभूतियों का दर्शन करेंगे तो उसमें हमें याद रखना है कि सारी विभूतियां संस्कृत व्याकरण के अनुसार षष्ठी विभक्ति में होगी। संस्कृत में विभक्ति होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। व्याकरण यदि आपको याद हो या न हो, थोड़ा सा रिपीट कराऊं। शुरू में तो ज़रूर पढ़े होंगे संस्कृत, हमने भी पढ़ी है, और कंपल्सरी राजस्थान में तो 8th 9th तक कंपल्सरी भी थी, और यूपी में भी थी। मैं यूपी में भी पढ़ा हूँ, राजस्थान में पढ़ा हूँ, तो संस्कृत चलती थी। तो पहले शुरू में कंपल्सरी होती थी। तो सृष्टि विभक्ति का अर्थ होता है का, की, के, ये हमें सिखाया गया। लेकिन षष्ठी दो तरह से होती है। एक निर्धारण के रूप में होता है, अर्थात बहुत सारे घटक बताए जाए, उसमें से एक में उसको चुनना हो तो उसमें भी षष्ठी विभक्ति आती है। उसको हिंदी में मैं होता है। मैं नहीं, मैं होता है, मैं। इंग्लिश में जो फ्रॉम होता है, इस अर्थ में आएगा षष्ठी विभक्ति। और दूसरा संबंध सूचक होता है षष्ठी विभक्ति, निर्धारण नहीं है, संबंध सूचक है। जैसे कहा जाए आदित्य नाम, ये सृष्टि हुई, षष्ठी विभक्ति। तो आदित्यों में, वो में आएगा यहाँ पे। आदित्यों में ऐसे आता, आदित्यों में विष्णु, भगवान ने कहा आदित्यों में मैं विष्णु हूं, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति में वो मैं आया। यहाँ पे 12 आदित्य है, उसमें मैं विष्णु हूं। तो 12 में से 11 हट गए, एक में मैं हूं, तो आदित्यों में ऐसा आया। लेकिन चतुर्थ चरण में, जब इसी श्लोक का चतुर्थ चरण आया, तो प्रभु ने कहा नक्षत्राणाम अहम शशि ही, नक्षत्रों में चंद्र में हूं। तो ज्योतिष का या एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा सा भी जानने वाला होगा, खगोल शास्त्र का, वो कहेगा चंद्र का नक्षत्र है। चंद्र तो नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र तो 27 है। अश्वनी, रोहिणी, भृणी, कृतिकी आदि आदि, वो तो 27 है। तो उसमें चंद्र का तो नाम नहीं है, चंद्र तो नहीं है। तो नक्षत्रों में चंद्र मैं कहा प्रभु ने, कहां से आ गया ये मैं? चंद्र ये कहां से आ गया? इस पर हम थोड़ा चिंतन भी करेंगे। तो वहां षष्ठी विभक्ति में आया है, तो वहां निर्धारण के रूप में आया है। षष्ठी विभक्ति के बारे में बात चल रही है, थोड़ी अटपटी लग रही होगी आपको, लेकिन समझना जरूरी है कि जब ये बोला कि शशि में हूं, तो शशि नक्षत्र तो नहीं है, नक्षत्र जैसा, ये षष्ठी विभक्ति होती है। तो नक्षत्र तो नहीं है, लेकिन नक्षत्र जैसा, समवन, और इसको बोलते हैं अध्योज सृष्टि। तो वो के है, उसके जैसा, के वो सभी श्लोकों में आएगा आगे। या तो उनको उनमें से एक है वो बताएंगे प्रभु, या फिर जिसकी बात हो रही है उससे संबंधित तत्व प्रभु है। ये ग्रामर की बात है, ये यहाँ न बताते तो पता भी नहीं चलता कि कैसे होता है। लेकिन एक एकेडमिक चिंतन हम कर रहे हैं, तो सोचा
ये स्पष्ट कर दें। एकेडमिक चिंतन तो हर तरह से चिंतन करना पड़ेगा और छोटी छोटी बातें रह न जाए, स्पेशली इस पर हमें ध्यान देना होता है। तो भगवान कहते हैं कि आदित्य नाम अहम विष्णु। आदित्य अदिति के 12 संतान है और उनमें उनको सबको आदित्य कहा गया है। 12 महीने के एक एक हैं वर्ष के नाम, इसलिए एक एक महीने के एक के नाम तो वर्ष में 12 आ जाते हैं नाम। यदि आप नाम जानना चाहते हो तो 12 आदित्यों के तो अंशुमान है, आर्यमन है, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भृग, मित्र, वरुण, विश्वान और विष्णु। इन्हीं पर वर्ष के 12 महीने नियुक्त होते हैं। और ये जो विष्णु है वो कार्तिक मास के अधिपति है, अधिपति माने गए हैं। तो 12 आदित्यों में विष्णु जो कहा है वो वामन है, भगवान का वामन रूप में। तो वो 8वें स्कंद में, भगवद गीता में भी आता है, 8वें स्कंद में बहुत डिटेल में वामन की कथा आती है। समुद्र मंथन के बाद अमृत प्राप्त करके देवता लोग केयरलेस हो गए, थोड़े गाफिल हो गए, और राक्षसों का राजा बलि ने शक्ति का संपादन करके काफ़ी सारी शक्ति इकट्ठी कर ली, उस स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवों की सारी संपत्ति ले ली। स्वाभाविक है, देवों की माँ अदिति उदास रहने लगी, खिन्न रहने लगी। कश्यप ऋषि ने कारण पूछा तो अदिति ने कहा कारण यही है कि मेरे पुत्र न जाने कहाँ भटक रहे होंगे देवता लोग, क्योंकि उनकी सारी संपत्ति दैत्यराज बलि ने ले ली है। वो संपत्ति पुनः प्राप्त कैसे हो? कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया, माँ अदिति ने पयोव्रत किया और इस पयोव्रत के परिणाम से भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशा का दिन मध्य के समय भगवान विष्णु स्वयं वामन रूप लेकर के माँ अदिति के सम्मुख प्रकट हुए। ये वामन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है। हमने संक्षेप में बात बताई आपको, और भागवत में बहुत डिटेल में ये चीज़ें हैं। तो क्यों इन्हें, जब उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार दिए, दीक्षाटन के लिए निकले हैं, यमुना के तट पर बलि राजा यज्ञ कर रहे थे, उनके गुरु यज्ञ करवा रहे थे, वहाँ पर पहुँचे वामन जी। बलि ने उनको निमंत्रण दिया, त्रिपदा 3 चरण धरती मांगते हैं। बहुत संक्षेप में सबको पता इसलिए कह रहा हूँ, आप सब जानते हैं ये बात। 3 चरण में पृथ्वी मांगकर 3 चरण की, फिर वामन विराट हुए और बलि से देवताओं की सारी संपत्ति वापस ली, पुनः प्राप्त कर ली। ये वामन जो है भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। बलि से त्रिपदा पृथ्वी मांगी, वो क्या है? वामन जी ने, संतों ने इनके कई अर्थ समझाते हैं। संत रज कहते हैं, सत रज और तम, ये त्रिपदा पृथ्वी है। ये 3 गुण, 3 काल, भूत भविष्य और वर्तमान, ये त्रिपदा पृथ्वी है। ऐसे कई अर्थ गठन किए हैं संतों ने। यहाँ एक बात और भी कहें कि त्रिपदा पृथ्वी मांगी तो 3 वर्ण वामन जी ने, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों वर्णों को जागृत किया है। ब्राह्मण के पास बुद्धि है, प्रतिभा है, देवीय विचारों का प्रभाव रहता है उसके पास।
ब्राह्मण के पास। तो सच पूछो तो ब्राह्मण उसी को ही कहते हैं जिसके विचार दिव्य हैं, प्रभावी हो जिसके विचार, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जिस दिन संकुचित विचार रखने लगे तो समझ लेना ब्राह्मण तत्व खत्म हो गया। क्षत्रिय के पास संरक्षण शक्ति है। क्षत्रिय शब्द की ही व्याख्या है क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जो मुसीबत में से बचा ले वो क्षत्रिय है। संरक्षण शक्ति। और वैश्य के पास समृद्धि, सृजन करने का कौशल्य होता है, टू क्रिएट वेल्थ, ये वैश्य कर सकता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए तीनों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो उच्च आइडिया चाहिए। ब्राह्मण लक्ष्य देता है, मनोरथ देता है कि ऐसा करो, यह करने जैसा है, इसकी समाज को आवश्यकता है, तुम्हारे जीवन के विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। तो ऐसी संकल्प शक्ति ब्राह्मण देता है। अब उसकी रक्षा भी तो होनी चाहिए, रक्षा होगी तभी तो आगे काम बढ़ेगा। तो वो क्षत्रिय है। और संकल्प को सिद्ध करने के लिए संपत्ति चाहिए, वो वैश्य है। इन तीनों वर्णों का वामन जी ने तीनों वर्णों को जागृत करके सत्कर्म में समाज के विकास के लिए उससे जोड़ा है। ऐसे वामन जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है, मैं हूं। आदित्या नाम अहम विष्णु, ज्योति श्याम रविर अंशुमान। ज्योति शाम रविर अंशुमान है। ज्योतियों में जो किरण वाला सूर्य है, किरण वाला सूर्य में तो किरण होती है, वो भगवान कहते हैं मैं हूं। जो तेजस्वी है, प्रभावी है, वो मैं हूं। सच पूछो तो सारी ऊर्जाएं जो संसार की है, उन सभी ऊर्जाओं का स्रोत, उन्हीं सभी ऊर्जाओं का केंद्र है सूर्य। सूर्य हमें जीवन देता है, सूर्य हमें चेतना देता है, शक्ति देता है, हमें प्रकाश देता है। सूर्य अविरत कर्मवीर का प्रतीक है। हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन कहते हैं संडे, छुट्टी। हम छुट्टी लेते हैं। शनि स्वयं कभी छुट्टी नहीं करता है। सूर्य कभी छुट्टी पर अगर चला जाए, सूर्य कहेगा मेरे नाम पर आप सब लोग छुट्टी ले लेते हो, मैं तो लूं एक दिन, मेरे नाम पर तो छुट्टी लेते हो आप सब। तो संडे को नहीं आऊंगा, सन यदि संडे मनाने लगे तो हम सब ठंडे हो जाएंगे। सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता है। निरंतर कर्मयोग, रेगुलरिटी, नियमितता, ये सूर्य सिखाता है। प्रातःकाल हुआ कि सूर्य आएगा ही। और सही बात तो यह है कि सूर्य आएगा तभी प्रातःकाल होगा। प्रातःकाल होती है तब सूर्य नहीं आता है, सूर्य आता है तब प्रातःकाल होती है। सूर्य नियमितता का प्रतीक है, रेगुलरिटी का प्रतीक है। उदय और अस्त दोनों समय सूर्य लाल होता है। तो दोनों अवस्थाओं में सूर्य समान होता है, दोनों समय लाल होता है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो महान होते हैं, वो संपत्ति में और विपत्ति में, यानी अनुकूलताओं में और प्रतिकूलताओं में समान होते हैं, बदलते नहीं है।
तो सूर्य यहाँ सिखाता है, बहुत बड़ा बोध देता है सूर्य हमें। सामान्य व्यक्ति तो थोड़ी सी संपत्ति आ गई कूदने लगेगा, थोड़ा सा नुकसान हो गया तो सर पर हाथ रख के क्या करूं क्या करूं रोने लग जाएगा। अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जीवन में, ये सूर्य हमें सिखाता है। सूर्य के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता है, ये सूर्य की महानता है। गुफा में हमेशा अंधेरा होता है और गुफा ने जब सुना कि यह प्रकाश होता क्या है, सूर्य होता क्या है, तो गुफा को प्रकाश के बारे में पता नहीं है और सूर्य को अंधेरे के बारे में पता नहीं है। तो दोनों में बातचीत हुई। गुफा ने कहा, सूर्य मैं एक बार तुझसे मिलने आऊं, तब देखूं तो प्रकाश होता कैसा है। सूर्य ने कहा, हाँ आ जाओ, मेरा तो द्वार सबके लिए खुला हुआ है, हमेशा 24 घंटे आई एम ऑन ड्यूटी। लोग कहते हैं अस्त हो गया, एक जगह अस्त हो रहा है तो दूसरी जगह उदय हो रहा है। मैं कहीं जाता ही नहीं, मैं तो हमेशा होता हूं अवेलेबल 24/7 बाई 365 डेज। आ जाओ, कभी भी आ जाओ। तो गुफा गई। गुफा ने तो इतना प्रकाश कभी देखा ही नहीं था, दिए मोमबत्ती का प्रकाश देखा था, तो उसको तो आनंद आ गया, वाह वाह इतना प्रकाश, यही जीवन है, असली जीवन यही है। अब गुफा ने सूर्य नारायण को निमंत्रण दिया कि अब आप भी आओ हमारे यहाँ। सूर्य कहता, हाँ आऊँगा, मुझे भी देखना कि अंधेरा होता कैसा है। लोग बात करते हैं अंधेरे की, देखो तो सही वो क्या है। तो सूर्य नारायण गुफा में पूछते हैं, कहा अंधेरा कहाँ है। पूछते हैं गुफा से, कहाँ है अंधेरा, देखो तो सही उसको। गुफा कहती है, यही तो था, लेकिन आप आए तो चला गया, नहीं तो हमेशा वो यहीं रहता है। यहाँ पर अंधेरा प्रकाश को देख सकता है, रहता यहीं पर है, और अंधेरे में एक खासियत, वो प्रकाश को देख सकता है। प्रकाश भला अंधेरे को कैसे देखेगा, प्रकाश के आने से ही अंधेरा हट जाता है। सूर्य नारायण के पास से हमें सीखना है, हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना, हमारे भीतर की पॉजिटिविटी हो कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे सामने आकर के बिखर जाए। हम मुसीबत से न डरे, मुसीबत हमसे डरनी चाहिए। इस पर आगे और चिंतन करेंगे। चिंतन का विषय भी है, ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।